अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों की खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है कि हमने पहले चाइना के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें चाइना की ज्योग्राफिकल फीचर्स बनाई थी और मैप बनाया था, और आपको मैंने वादा किया था कि हम हिस्ट्री पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आज इंशाल्लाह हम चाइना की मेजर जो हिस्ट्री है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो FIA का हमारा सेमिनार हुआ था मंडे वाले दिन, और उसकी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। कोई दोस्त जो मतलब है कि वो तैयारी कर रहे हैं और अगर वो एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं नंबर जो है वो छोड़े जा रहा हूँ जी। FIA असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर, और उसके साथ लिटरेसी मोबिलाइज़र, PMSGK, मतलब ओवरऑल एक पूरा हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें हर सब्जेक्ट जो है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से हम पढ़ा रहे हैं जी। तो आप नंबर याद रखिएगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ 0306756235 इस नंबर पे आप रब्ता करके आप जो है कि वो मतलब है कि मुझसे रब्ता करके आप सारी क्यूरी और गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं जी। अब चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अब याद रखिएगा कि चाइना जो है, चाइना 1 अक्टूबर 1949 को जो है ये बेसिकली एक है ना रिपब्लिक, अपना आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ना रेवोल्यूशन आया था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और ये अपना नेशनल हॉलीडे मनाते हैं। तो 1 अक्टूबर 1949 नेशनल हॉलीडे जो है 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इनका आपको पता है शी जिनपिंग इनका प्रेसिडेंट है और 14 मार्च 2013 से चला आ रहा है जी। और ली क्यांग आपने याद रखना है 16 मार्च 2013 से प्राइम मिनिस्टर है जी। नेशनल पीपल कांग्रेस, इनकी पार्लियामेंट का नाम आ जाए तो नेशनल पीपल कांग्रेस है जी। अब याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो चाइना के पार्लियामेंट के मतलब मेंबर ज़्यादा हैं जी। यहाँ पे 2 डेजर्ट बड़े मशहूर हैं, गोबी डेजर्ट और तकला मकान डेजर्ट। अब याद रखिएगा कि चाइना की अगर हिस्ट्री में जाएं तो 220 BC में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया, स्टार्ट हुआ था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये अब याद रखिएगा 1368 में जाके AD में कंप्लीट हुई है। BC में स्टार्ट हुई थी तो AD में जाके कंप्लीट हुई। 220 BC में स्टार्ट हुई है, 1368 AD में जाके ये कंप्लीट हुई है। फिर आप याद रखिएगा 206 BC से लेके 220 AD तक एक मतलब एक डायनेस्टी है, उसका नाम है हान डायनेस्टी। ये डायनेस्टी जो है इस पूरे चाइना पे मतलब इसका रूल था जी। इसको कहते हैं कि चाइना को गोल्डन एज में लाने वाली डायनेस्टी कौन सी है जी? हैन डायनेस्टी है जी। फिर आप याद रखिएगा उसके बाद यानी 220 AD के बाद चाइना जो है वो स्कैटर्ड हो गया था मुख्तलिफ छोटे छोटे ट्राइब में, हुकूमतों में। लेकिन फिर 618 से 907 AD तक एक डायनेस्टी, इसका नाम है टैंग डायनेस्टी। इसने चाइना को दोबारा रीयूनाइट किया है। अगर आ जाए कि रीयूनाइट किस डायनेस्टी ने किया है तो टैंग डायनेस्टी है। फिर आपने याद रखिएगा कि 960 से 1279 तक जो है ना डायनेस्टी आपने याद रखिएगा जिसने कल्चर को प्रमोट किया है, यानी कि चाइनीज क्लासिकल कल्चर जो है, उस डायनेस्टी का नाम है सोंग डायनेस्टी। सोंग डायनेस्टी ने न्यू कन्फ्यूशिज्म जो है ना, आपको पता है कन्फ्यूशिस्ट जो है ना, ये इनका मजहब जो है कन्फ्यूशिज्म है जी। तो आप याद रखिएगा न्यू कन्फ्यूशिज्म जो है ना जी, ये बेसिकली स्टेट आइडियोलॉजी बनी थी किस डायनेस्टी के दौरान जी? सोंग डायनेस्टी। तो अब याद रखिएगा कि पहले क्या था जी कि यहाँ पे जो ये डायनेस्टी है जिसे गोल्डन इरा बोला जाता है, हैन डायनेस्टी, फिर टैंग डायनेस्टी, फिर सोंग डायनेस्टी। फिर अगर आप इधर देखें तो एक डायनेस्टी आती है 1271 से 1368 तक, इसको बोलते हैं युआन डायनेस्टी। ये मंगोलों की डायनेस्टी है, कुबलाय खान उसने ये स्टार्ट की थी। और आप याद रखिएगा कुबलाय खान जो है ये मतलब है बड़ा अच्छा दौर है चाइना का। फिर यहाँ पे ना जी आप याद रखिएगा कि इस डायनेस्टी के बाद, ठीक है जी, यहाँ पे एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है किंग डायनेस्टी। 1636 से 1911 तक है। और चाइना की इकानमी दुनिया में वर्ल्ड इकानमी आप याद रखिएगा कि ये चाइना बन गया था जी। तो यहाँ पे 2 जंगें बड़ी हैं मैं जी, एक तो 1839 में हुई है जी, स्टार्ट हुई है और 1842 तक रही है। ओपियम वार है जी, यानी यूके और किंग डायनेस्टी के दरमियान ये जंग हुई थी जी।
और फिर दूसरी वार है 1856 से 1860, सेकंड ओपियम वार, ये यूके फ्रांस एक साइड पे थे और दूसरी साइड पे किंग डायनेस्टी चाइना। तो ये आप याद रखिएगा, दो जंगें हैं ओपियम वार, फर्स्ट और सेकंड। किंग डायनेस्टी जो है ये एंड होती है 1911 में, तो रिपब्लिक बनता है चाइना। आपको पता है पहला प्रेसिडेंट सन यैट सिन उसे बोलते हैं जी, पहला सदर ये बना था। 1925 में इसकी डेथ हुई है जी, सन यैट सिन की। फिर एक लॉन्ग मार्च, आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा लॉन्ग मार्च भी चाइना में हुआ है जी। 1934 से 1935 तक लॉन्ग मार्च हुआ है, 9600 किलोमीटर है जी। माओ जेडोंग, जिसे हम मौजे तंग भी बोलते हैं, आपको पता है जो कम्युनिस्ट लीडर था जी। आपको पता है कम्युनिज्म जो है ये आइडियोलॉजी 1917 में रशिया में लगी थी जी, व्लादिमीर लेनिन लेके आया था। लेकिन इसका फाउंडर जो है वो आपको पता है कार्ल मार्क्स है जी, जिसने बुक दी थी दास कैपिटल, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म बोलते हैं दास कैपिटल को जी, जो कार्ल मार्क्स की है, जर्मन था। उसने ये दिया था कि नजरिया की आइडियोलॉजी एक है बेसिकली इक्वालिटी, कि लोग सारे बराबर होने चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी बेसिकली जो है इसी पे फिर चाइना ने यहाँ पे लॉन्ग मार्च किया था 1934 से 1935। फिर आप याद रखिएगा 1949 में एस्टेब्लिश हुआ है जी। आपने याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब याद रखिएगा चाइना का जो प्रॉपर नाम है वो कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये 1949। और आपको पता है इसका पहला जो पीएम बना था चू एन लाए। चू एन लाए जो है इसका पहला प्रेसिडेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है। और पहला प्रेसिडेंट जो था वो सन यैट सेन है जी। फिर आप याद रखिएगा कि 1979, लेकिन इसके बीच में आप याद रखें कि यहां पे कि चाइना जो है ना ये 1964 में एटॉमिक पावर भी बना है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 1962 में जो है वो चाइना इंडिया वार भी हुई है जी। 1962 में चाइना ने मारा था इंडिया को, और 1963 में पाकिस्तान ने बॉर्डर ट्रीटी की है चाइना से। आपको पता है ये जो K2 वाला पोर्शन है ये चाइना ने हमें दिया है, और बदले में हमने 2% कश्मीर का पोर्शन किसको दिया था जी, चाइना को। तो इसको चाइना सिनो पाक जो है ना वो बॉर्डर ट्रीटी बोला जाता है जी। तो 1964 में चाइना जो है ना वो एटम बम बनाता है। लेकिन आपने याद रखें दुनिया में सबसे पहला एटम अमेरिका ने बनाया, दूसरा 1940 यानी 45 में यूएस, 1949 में रशिया, 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस, 1964 चाइना, 1974 इंडिया और 1998 पाकिस्तान। मतलब 7 ममालिक हैं जो रिकग्नाइज्ड कंट्री हैं, एटॉमिक कंट्री, तो उनमें पाकिस्तान भी आता है जी। अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है मतलब छोटे काम नहीं करता जी, ठीक है ना जी, हमसे छोटे नहीं होते, हमने डायरेक्ट एटम ही बनाया है जी। तो आप याद रखिएगा जी कि ये बात कर रहे थे हम 1964 के बाद। तो 1979 में ना चाइना ने ना 1 चाइल्ड पॉलिसी दी थी कि ना अब एक बच्चा होना चाहिए। आबादी बहुत ज्यादा, आपको पता दुनिया में पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री चाइना है जी। तो इन्होंने अनाउंस किया था कि एक बच्चा होगा, जिसका एक बच्चा होगा उसको स्टेट स्पॉन्सर होगा, स्टेट उसकी मतलब कफालत करेगी। लेकिन अगर दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो वो खुद आप मतलब बंदा उसको पालेगा और स्टेट उस पर टैक्स भी लगाएगी। मतलब पॉलिसी दी थी कि एक ही बच्चा हो, लेकिन ये 2015 में आके ये पॉलिसी फिर खत्म कर दी, क्योंकि आबादी बूढ़े लोग ज्यादा हो गए थे, यंग लोग थोड़े रह गए थे। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा अब ये चेंज किया जी। 1993 में आप याद रखिएगा थ्री गॉर्जियस डैम, मैंने पहले भी बताया था कि यंगस्टीज रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया। 2013 में इसमें फिलिंग स्टार्ट हुई है और 2006 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट की है। 22,500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है जी। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जी। 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी शंघाई 5। इसमें ना कौन कौन से ममालिक थे, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 5 ममालिक की ना इसको बोलते थे शंघाई 5। इसका बीजिंग में हेडक्वार्टर है जी। लेकिन 2001 में इसका मेंबर बन गया था उज्बेकिस्तान। तो अब याद रखिएगा कि इसका नाम फिर क्या पड़ गया, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछे शंघाई 5 कब बनी थी तो 1996, SCO कब बनी है तो 2001 में। फिर आपको पता है 2017 के करीब जो है कि पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर बन गए।
तो 2008 में आपने याद रखना है कि बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी, समर ओलंपिक्स बीजिंग में ना। तो आप याद रखिएगा कि ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके साथ चाइना की हिस्ट्री के रेलिवेंट जो है वो डिस्कस की हैं जी। तो कोशिश हमारी ये होती है कि टू द पॉइंट वन पेपर और पीएमएस जीके और एफपीएससी का जो सिलेबस है उसको फोकस करके वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद इंटरटेनमेंट नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो दोस्त हमारे साथ अटैच हैं, अल्लाह करे तो उनको इससे फ़ायदा हो जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा जी, कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और अगर जो है कि आप लोगों को मतलब ये रिक्वेस्ट भी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।